हेलो। हाँ जी साहिब जी सतनाम। साहब जी। हाँ, कहाँ से बात कर रहे हो? हाँ गुरु जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं भगत जी? अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, बोलिए। जी जी। आपका एक प्रोग्राम भी टीवी पे आया था तो हमने देखा था, तो जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साधना टीवी पे, ईश्वर टीवी पे आता है हमारा प्रोग्राम। जी जी। हाँ बोलिए। रामपाल जी किसी से हैं? है? रामपाल जी से नाम ले रखा है? लंदन दे तो नहीं रखा, लेने को पहुंच रहे हैं तब तक आपका आ गया। अच्छा, लेने की सोच रहे हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो खोज ही हो, खोज रहे हो तो अच्छी बात है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रामपाल जी का प्रोग्राम और ये आपका नंबर लगा टीवी पे दिखाया, ये एक ही बात है या अलग अलग? नहीं नहीं, अलग अलग है, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। अच्छा। रामपाल जी का जो ज्ञान है वो अक्षर ज्ञान है, तुम्हें मंत्र पकड़ाए जाएंगे। हाँ। जो हमारा वाला ज्ञान है ये अक्षर ज्ञान से परे निअक्षर ज्ञान है, इसमें मंत्र छुड़वाए जाएंगे, हमारे यहाँ छुड़वाए जाते हैं। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। जी जी। तो दो अक्षर में से एक अक्षर छुड़ाया जाएगा। कौन से अक्षर? जिससे ये मंत्र बनते हैं, का खा गा, ए बी सी डी, उड़ा एड़ा, ये सारे जितने भी अक्षर इंसान ने बनाए हैं, जी जी। इन सबको छुड़वा दिया जाएगा। एक छुड़ाए और एक लखाए, वो आदि अक्षर, उसका लखाव कराया जाएगा, जिसे सार शब्द कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। जी जी। हाँ, तो ये ज्ञान बिल्कुल अलग है और वो बिल्कुल अलग है। तो गुरु जी वहाँ चक्कर में डाल दिया, वो कह रहे हैं हम 13वें पंथ से आए, वो कह रहे हैं आप नहीं नहीं, देखो 13वें पंथ में वो कैसे हो सकते हैं? वो तो गरीबदास जी के पंथ से जुड़े हुए हैं सारे। गरीबदास जी का पंथ कौन सा पंथ था? 12वां पंथ बता और रहे हैं। फिर जब 12वें पंथ में नाम दीक्षा कोई लेगा तो 13वें पंथ में कैसे आ जाएगा वो? ये कह रहे थे रामपाल जी को उन्होंने सतलोक भेज दिया और मतलब जो है अब आती है सुनो मेरी बात सुनो, देखो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं और धंधा है उनका, अपना धंधा कौन चौपट करना चाहता है? एक बात बताओ, परमात्मा कुंवारी गाय का दूध पीता था केवल दिखाने के लिए? तो रामपाल जेल में कड़ी भी खा रहे हैं, दाल भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब परमात्मा मतलब दाल चावल ही खाने लग गया? हर चावल के दाने में, हर दाल के दाने में जीव है कि नहीं है? तो फिर परमात्मा जीव खाने लग गया, अब अपने जीवों को खाएगा वो? सोचो। चावल में जीव कहाँ होता है? चावल में तो वो तो भोजन होता है इंसान। अरे भाई, चावल से चावल उगता है। वो तो बात सही है आपकी, लेकिन तो फिर भोजन तो अरे भोजन तो भाई, भोजन तो बकरा भी है, मुर्गा भी है, लोग इसको भोजन समझ के खा रहे हैं, है तो जीव ना। नहीं तो वो अलग चीज है सर। अरे नहीं भाई, देखो बाबा नानक की वाणी देखो क्या कह रहे हैं। कहते जेते दाने अन्न के जीवा बाजना कोई। जितने दाने अन्न के हैं ना, तुम चना भी लोगे, पानी में डाल दो, 2 दिन के बाद देखो क्या होता है, अंकुरित हो जाएगा। इसका मतलब उसमें जीव है। और चना भून दो, भूनने के बाद पानी में डाल दो, अंकुरित हो जाएगा। तो सर मैं जानकारी है, अपने गुरु जी का क्या नाम है, कौन है गुरु जी? आपने ये दोहा सुना है ना, सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए। जी जी जी। हमारे गुरु जी का ही दोहा है ये, सतगुरु मदन साहिब का। अच्छा, सदगुरु मदन साहिब। हाँ, ये मदन साहिब का नाम इन्होंने हटा के नानक साहब का नाम फिट कर दिया अपनी ज्ञान गंगा में। मैंने कई बार बात भी करी इनसे कि भाई हमारे गुरु जी का दोहा है, इनको पता भी है कि ये मदन साहिब का दोहा है, लेकिन इन्होंने आज तक उनका नाम नहीं छापा। अच्छा। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ इसी नंबर पे। व्हाट्सएप चलाते हो आप? जी मैं छोटा फोन चलाता हूँ। कोई बात नहीं, आप मुझे किसी व्हाट्सएप वाले से किसी को बोल देना, मेरे नंबर पे, इसी नंबर पे मैसेज कर दे, मैं अभी भेजता हूँ सारे सबूत। आप जाके पूछो कोऑर्डिनेटर से कि क्या माजरा है भाई। अच्छा अच्छा जी। बिल्कुल सबूत के साथ बात करते हैं, ऐसे नहीं बात करते हम। तो ये भी सबूत दिखाते हैं, बताते हैं, पुराणों में वेद में सब दिखाते हैं। अरे ये सब देखो, पहली बात समझ लो कि वेद पुराण क्या चीज है। वेद पुराण काल निरंजन यानी ओम का महिमा गाने वाले हैं, सीधी सी बात सुन लो। उसमें परमात्मा की कोई बात नहीं है। गरीबदास जी ने तो यहां तक बोल दिया, साकट चारों वेद हैं, साकट 12 पंथ, साकट बोल दिया वेदों को। आपको गरीबदास जी की वाणी भी अधूरी दिखाई गई है, पूरी दिखाएंगे आपको। आप व्हाट्सएप नंबर भेजो जरा किसी का, जी फिर आपको देते हैं, फिर आप देखो, निर्णय करो। व्हाट्सएप नंबर आपको हम एसएमएस कर देंगे थोड़ी। हाँ, एसएमएस कर देना, उससे मैसेज कर देना, अपना नाम बोलो। तो गुरु जी ये बताओ, मैं आप ये बता रहे हैं कि मतलब जो है कि काल निरंजन और कबीर साहब परमात्मा, कबीर साहब परमात्मा बताए गए। कबीर साहब का स्वरूप नहीं पता ना इनको, ये लेके बैठे हैं शरीर वाला परमात्मा। कबीर साहब का कोई रंग रूप नहीं है, ये तो हमें दिखाने के लिए देह धारण करके आते हैं। जी जी, मतलब परमात्मा यही है। परमात्मा यही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है जैसे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, सफेद दाढ़ी सफेद बाल।
काली दाढ़ी और सफेद दाढ़ी में क्या फर्क होता है बताओ? काली दाढ़ी किसकी होती है, सफेद दाढ़ी किसकी होती है? काली दाढ़ी होती है कि जवान होता है, जवान बूढ़े वाले जवान की, और सफेद दाढ़ी होती है बूढ़े की। तो जी। परमात्मा तो इन्होंने बूढ़ा बना दिया, और कबीर साहब कह रहे हैं हमें जरा मरण का रोग लगा नहीं है, ना मैं बूढ़ा होता हूं ना मैं मरूंगा, तो इन्होंने बूढ़ा कैसे बना दिया? हाँ वो तो बात है। तो फिर जब परमात्मा ही बूढ़ा हो गया, बूढ़ा कैसे होगा? पहले बच्चा होगा फिर जवान होगा तभी तो बूढ़ा होगा, ये सीधे बूढ़ा ही पैदा हो गया वो। परमात्मा तो ना बूढ़ा होता है ना जवान, ना मरता है। हाँ बस इसी को दिमाग में रख के कबीर साहब को याद करना है कि ना वो बूढ़े हैं, ना वो बच्चे हैं, ना वो जवान है, ना ही वो मरेंगे कभी, वो परमात्मा है। थोड़ी जानकारी हमें रखी ना, तो ये प्रथम 5 मंत्र देते हैं, इसके नाम सतनाम देते हैं, तो माला सब देते हैं। झूठ है, सब झूठ है, झूठा सतनाम है इनका, झूठा सतनाम है। आप व्हाट्सएप करो, आपको हर चीज भेज देंगे। एक जन्म है, इसको ऐसे बर्बाद मत कर लेना किसी के पीछे लग के। आप प्रमाण देखो, अपनी बुद्धि विवेक से काम लो। और सर ये बता रहे हैं ना कि मतलब उनका भजन करो तो बीमारियां सही हो जाती हैं, सब। अरे अपनी बीमारी तो ठीक नहीं हुई है, अभी फोटो भेजता हूँ, पीछे दुनिया भर की दवाइयां रखी हैं अपने कमरे में इन्होंने, अपने दांत ठीक नहीं हुए, वो दवाइयां खाते हैं खुद की। परमात्मा ठीक करता है तो ठीक करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए समय होता है, उसके लिए कर्म होते हैं। हॉस्पिटलों में सब मरते थोड़ी नहीं है, ठीक भी होके जाते हैं घर। तो आप सर व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए सर। हाँ व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज कर दो। व्हाट्सएप में नहीं, जैसे आपके सत्संग जुड़ जाए तो बीमारियां वगैरह कट जाती हैं। अरे भाई बीमारियां किसी के सत्संग से जुड़ने से नहीं कटती, बीमारी अपने कर्म से कटती हैं, भक्ति से कटती हैं। जी जी समझो, कितने लोग हैं कैंसर ठीक करा के बैठे हैं हॉस्पिटलों में। कई लोग तो ऐसे हैं कि मंदिरों में जाके, जिनको वैष्णो देवी जाके कैंसर ठीक हो गया, लेट लेट के जा रहे हैं वो वापस। तो यहाँ पे जो होगी बता रहे हैं ना, बोले ब्रह्मा विष्णु की भक्ति मत करो, ये सब झूठे हैं, काल हैं, तो बड़ा सही है झूठ है? देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति मत करो कह रहे हैं, उसके बाद नाम किसका दे रहे हैं जपने के लिए सुबह शाम? उन्हीं का दे रहे हैं। तो फिर वो काल कहाँ से होगी? जिसका तुम नाम जप रहे हो वो काल हुआ कि भगवान हुआ वो? बोले इनका नाम इसलिए दे रहे हैं, इनके लोक में रह रहे हैं, इनसे कर्ज मुक्ति लो। अरे सीता भी रावण के लोक में रही थी, तो क्या वो रावण जपती थी? दिखा दो कहीं प्रमाण है तो। वे तो आपकी बात तो सही है। तो फिर सीता रावण के पास रही और राम जपती थी, और हमने काल के लोक में काल से सुविधा चाहिए ही नहीं, हमें तो परमात्मा से चाहिए। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। किससे मांग रहे हो? काल से मांग रहे हो क्या? परमात्मा है। बस, तो परमात्मा पे श्रद्धा रखिए, परमात्मा की भक्ति करो, उसका नाम आपके मुंह पे रहे, अगर नाम लेना भी है, नहीं तो किसी का नाम नहीं लेना है। तो सर आप क्या देते हैं? प्रथम नाम मंत्र देते हैं, क्या देते वो हैं? आपको सब समझ में आएगा, सत्संग सुनोगे ना सब समझ में आएगा। अभी पहले सत्संग से जुड़ो, ठीक है? सत्संग आप कितने टाइम आता है? नंबर नहीं, हमारे सत्संग यूट्यूब पे आते हैं, मोबाइल पे आते हैं, आपको चिप मिल जाएगी, आप चिप में सुनते चले जाओ। टीवी पे नहीं आता आपका? टीवी पे अभी नहीं, अभी स्टार्ट करेंगे अगले साल से। अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, जो टाइम हम चाहते हैं वो टीवी में कहीं और बाबा जी बैठे हुए हैं वहां पे। खाली ये साल 2-2 साल बुक कर लेते हैं ना ये लोग प्रोग्राम। अच्छा, तो हाँ। गुरुजी अपने आपके गुरुजी क्या नाम बताया आपने? हमारे गुरुजी मदन साहिब, पहले गुरुजी, प्रथम गुरुजी हमारे मदन साहिब है, जिनको कबीर साहब मिले थे, जिन्होंने ये बताया था कि 12 पंथ के बाद जो 13वां पंथ होगा वो 13 ही पंथ है मदन, और 13 ही पंथ सारे संसार में उजागर होगा। ये सब तो वाणियां प्रमाणित हैं हमारे पास। आपकी टीवी में दिखा रहे हैं, तो इसमें भी जो है सफेद दाढ़ी दिखा रहे हैं गुरुजी वो कभी? अरे तो सफेद दाढ़ी को थोड़ी नहीं पकड़ना है, ज्ञान को पकड़ना है। अच्छा, नहीं दिखा रहे हैं हाँ, आप? सफेद दाढ़ी इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया उसको सफेद दाढ़ी वाली मानती है। अच्छा, उसकी पहचान के लिए कि ये कौन है, कबीर है, लेकिन ऐसे नहीं है वो। मैं आपको भेजूंगा ना वाणियां, क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी साधना पे इस टाइम दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन से गुरुजी हैं दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, हजारों फोन आते हैं हमें, हमारा सत्संग सुन के 1 मिनट का सत्संग देते हैं हम दिन में, मतलब 5-6 बार। उसी में जीव जाग जाता है कि कोई नाम नहीं जपना, ऐसे कैसे हो सकता है? उसी वक्त फोन घुमाता है हमें। बहुत फोन आते हैं, बहुत से फोन, और सबसे ज्यादा रामपाल जी के चेलों के आते हैं। नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, जैसे कहने का मतलब ये है, आपके मतलब नाम ये नहीं पूछ रहे हैं कौन सा नाम जपाते हैं, ये पूछ रहे हैं कुछ तो मंत्र देते होंगे आपके। आपको सब समझ में आएगा। वो 3 बार में नाम दीक्षा होती है। रामपाल जी महाराज 4 बार में दीक्षा देते हैं, हमारे यहाँ 3 बार में नाम दीक्षा होती है। वो कैसे होती है वो सत्संग में आप सुनोगे, समझ में आएगा आपको, ऐसे फोन पे नहीं पता लगेगा। पहले सत्संग सुनो, ठीक है ना? चलो, सतनाम साहिब। ठीक,